प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आइए आज जानते हैं लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एवं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अंतर क्या है। यहां देखिए, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त में अपवर्त क्या होता है? उस संख्या का मल्टीपल होता है, गुणज होता है, जो अनंत तक हो सकता है। जबकि महत्तम समापवर्तक में अपवर्तक उस संख्या विशेष का गुणनखंड होता है। वे संख्याएं होती हैं जो संख्या विशेष को पूरी तरह से विभाजित कर रहे हैं। पहला ये अंतर होता है। अब देखिए, यहां 8 और 12 का हमें समापवर्त निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो 8 का हम मल्टीपल लिखेंगे, उसका पहाड़ा लिखते जाएंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 40 48, इस तरह से। 12 का पहाड़ा लिखेंगे, यानी उसका मल्टीपल लिखेंगे, उसका गुणज लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि न्यूनतम जो समान अपवर्त हैं वो न्यूनतम कौन सा है। तो इसमें देखिए 24 जो है वो लघुत्तम समापवर्त है। दो जगह समानता मिल रही है, लेकिन न्यूनतम क्या है, लघुत्तम क्या है, वो 24 है। तो 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 24। मतलब ये कि ये जो 24 है यह 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 3 24, और 12 से विभाजित हो जाएगा, 12 दूनी 24। उसके विपरीत इसका उल्टा होता है महत्तम में। महत्तम समापवर्त में क्या है, वहां आपने गुणज देखा और देखिए वही संख्या है 8 और 12। 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। तो यहां देखिए, यहां जो है ये सीमित होता है। इसका सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। जबकि अपवर्त में क्या था कि वो निरंतर बढ़ती जाएगी, इसमें सीमित होता है। 8 का गुणनखंड या अपवर्तक कह लेंगे 1 2 4 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एकन्ने 8। 12 का अपवर्तक 1 1 बराए 12, 2 2 छक्के 12, 3 3 चौके 12, 4 4 तियां 12, 6 दूनी 12 और 12 एकन्ने 12। ये सीमित होते हैं, सब अपवर्तक जो है वो सीमित होते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या लिखना, समान अपवर्तक में क्या देखना है, महत्तम। अब यहां अपवर्तक कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 और 4। इसमें महत्तम क्या है, 4। ठीक। इसमें देखिए लघुत्तम समापवर्त का उल्टा है। उसमें क्या था कि इन दोनों संख्याओं से लघुत्तम समापवर्त जो है वो विभाजित हो रहा था। यहां क्या है, यहां जो महत्तम समापवर्तक है उससे ये दोनों संख्याएं विभाजित होंगी। 4 महत्तम समापवर्तक है, तो इसमें 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, इसमें ये विभाजित हो रहे हैं। और अपवर्त में इन दोनों संख्याओं से जो लघुत्तम समापवर्त था वह विभाजित होता था। तो ये दोनों में अंतर है। हमें लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग लघुत्तम समापवर्तक का ये अभ्यास एवं महत्तम समापवर्तक का यह अभ्यास पूरा कीजिएगा। आइए भारत के एक महान गणितज्ञ A.R. राव जी के बारे में जानते हैं। अन्ना स्वामी रंगनाथ राव का जन्म 23 सितंबर 1908 को तमिलनाडु में हुआ था। गणित के क्षेत्र में इनका अद्वितीय योगदान है। ये विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। राव ने गुजरात में गणित की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणित के क्षेत्र में आप सभी भी अच्छा कार्य करके A.R. राव जी की तरह भारत के सम्मानित गणितज्ञों में शामिल हो सकते हैं।
इसके लिए आवश्यक है कि आप निरंतर अध्ययन करें और अपने अध्ययन के आधार पर आगे गणित के नए नए आयामों को सृजित करें। धन्यवाद, नमस्कार।